नमस्कार किसान साथियों, मैं रुपेश पुनिया आपका अपने YouTube चैनल देसी किसान ज्ञान पे स्वागत करता हूँ। साथियों, अभी तक आप मेरा काफ़ी सपोर्ट कर रहे हो, इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिए और जो सरकारी योजनाएं हैं जो हम तक क्रियान्वित नहीं हो पाती, हम तक पहुँच नहीं पाती, उनकी जानकारियाँ लेते रहिए और उनका लाभ उठाते रहिए। तो आज मैं एक ऐसी योजना लेके आया हूँ जो जिन किसानों के पास भूमि में जल स्तर अच्छा है और उनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंच पा रहा है, उसके लिए ये योजना वरदान साबित होगी। वो भी अब सिंचाई फव्वारा से सिंचाई कर सकेंगे। राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिलके हमें इस योजना के तहत सब्सिडी देती है, जिसका नाम है पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना सोलर पंप जो लगते हैं उसकी ये योजना है। और किस प्रकार से हमें इसमें आवेदन करना है, किस प्रकार हमें कितना अनुदान मिलेगा, हमारी कितनी राशि इसमें लगेगी, वो सभी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये अखबार की कटिंग लेके आया हूं जो 29 जून का अखबार है। आपने पढ़ा भी होगा तो उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पीएम कुसुम कंपोनेंट बी, प्रदेश में 60,000 सोलर पंप लगेंगे। ऑनलाइन आवेदन शुरू, चूरू जिले में 3500। चूरू जिले का ये अखबार हो सकता है, इसलिए ऊपर ऊपर चूरू जिला दे दिया होगा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात करें तो जयपुर जिला है, इसमें 5500 जो हैं 5500 सोलर पंप लगेंगे। आगे कुछ एक बार शुरुआत में इसकी चर्चा कर लेते हैं कि क्या दे रखा है इसमें। 60,000 खेतों में सोलर पंप संयंत्र लगाने की तैयारी है। सरकार की तैयारी है 60,000 खेतों में सोलर पंप लगाने की। और इस योजना के तहत हमें 3 HP, 5 HP, 7.5 HP, 3 HP, 5 HP और 7.5 HP और 10 HP के सोलर पंप हमें मिलेंगे। ये सोलर पंप हम लगवा सकेंगे। सबसे ज्यादा सोलर पंप 5500 जयपुर जिले में लगाए जाएंगे। अब ये तो बात हो गई कि सबसे ज्यादा जयपुर में लगाए जाएंगे और उसके साथ ही बीकानेर, चूरू और जैसलमेर, इन तीनों जिलों में 3500 सोलर पंप लगेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी राशि हमें कितनी देनी होगी। तो देखो, इसमें राशि की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि किसान को कितनी राशि देनी होगी। इसमें किसान की हिस्सा राशि 3 HP पर 1,01,125 रुपए, 1,01,125 रुपए 3 HP के ऊपर। 5 HP के ऊपर होगा 1,29,221 रुपए। और उसके बाद में 7.5 HP पे होगा SC पे, SC और DC 7.5 HP का कनेक्शन SC और DC दोनों में मिलता है। तो SC के ऊपर हमें 1,81,437 रुपए मिलेंगे। और उसके बाद में DC का कनेक्शन अगर हम लेते हैं तो 2,14,638 रुपए हमें सरकार को देने हैं। बाकी राशि केंद्र व राज्य सरकार वहन करेगी। बाकी की राशि जो है वो केंद्र सरकार, लगभग 60% अनुदान हम मान सकते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा हमें 60% अनुदान दिया जाता है। केवल हमारा 40% रुपए है वो ही लगते हैं। तो इस योजना का लाभ उठाइए। उसके बाद में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से जिले में कितने जो हैं सोलर पंप लगने हैं। देखो, यहाँ पे दे रखा है कि श्रेणियां भी बांट रखी हैं। SC श्रेणी में 9600 व ST के लिए 10,000 संयंत्र लगेंगे। SC के लिए लगेंगे 9600 और ST के लिए लगेंगे 10,000 कनेक्शन। SC की बात करें तो सबसे ज्यादा चूरू व गंगानगर में हजार सोलर पंप, SC जो कैटेगरी है, SC के जो लोग हैं उनकी हजार सबसे ज्यादा गंगानगर और चूरू में कनेक्शन होने हैं। उसके बाद में जयपुर में 950, बीकानेर जैसलमेर में 700 और अजमेर में 400, बाड़मेर में 170, भीलवाड़ा में 380, डीडवाना कुचामन में 280, हनुमानगढ़ में 5500, जालोर में 450, पाली में 200, सीकर में 400, टोंक में 600 सोलर पंप स्वीकृत होंगे।
ये तो बात हुई। और उसके बाद में देखते हैं एससी की बात हमने कर ली है साथियों कि सबसे ज्यादा एससी को सोलर पंप जो है वो दिए जाएंगे 9600 और एसटी को दिए जाएंगे 10,000। इसके बाद में हम देखते हैं एसटी के लिए सर्वाधिक बांसवाड़ा में 1550 सोलर पंप लगने हैं। और इसके बाद सर्वाधिक की बात करें, इसके बाद प्रतापगढ़ में 1000 सोलर पंप लगेंगे, उदयपुर में 800, ये एसटी की बात कर रहा हूं मैं। सिरोही में 700, सवाई माधोपुर में 750, दौसा में 485, बूंदी में 400 और भीलवाड़ा में 250 सोलर पंप एसटी के तहत लगेंगे। एसटी कैटेगरी के तहत ये सोलर पंप लगने हैं। अगर आप एससी या एसटी से हैं और जिस जिले में आपका जोन सा जिला आपका है तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि अपने जिले में कितने सोलर पंप लगने हैं। ध्यान रखना, आप जितना जल्दी आवेदन करोगे उतना ही जल्दी आपको ये सब्सिडी मिलने के आसार ज्यादा होंगे, क्योंकि ये योजना जो है पहले आओ पहले पाओ के आधार पर काम करती है। उसके बाद में देखो कुछ जिले दे रखे हैं जिनमें सोलर पंपों का लक्ष्य दिया गया है। सबसे ज्यादा हमने बात कर ली थी, जयपुर में 5500 कनेक्शन होने हैं। उसके बाद में चूरू, बीकानेर और जैसलमेर में और गंगानगर में भी 3500 कनेक्शन होने हैं। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा में 2500 कनेक्शन होने हैं। और फिर सीकर, टोंक और उदयपुर की बात करें तो यहाँ 2-2000 कनेक्शन होने हैं। तो साथियों, अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें आवेदन करना है और कौन कौन सी शर्तें सरकार ने इस योजना के तहत रखी हैं और किन किन को ये वरीयता मिलेगी, किस प्रकार से वरीयता मिलेगी, उस संदर्भ में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने बात कर ली कि कंपोनेंट बी है, ये पीएम कुसुम योजना जो राजस्थान में चल रही है, कंपोनेंट बी के तहत चल रही है। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार ने 60,000 स्टैंड अलोन सोलर पंप लगाने जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 29 जून से शुरू हो गए हैं और 60% तक की हमें सब्सिडी दी जा रही है। उसके बाद में बात करें, इस योजना के तहत किसानों को 7.5 HP तक के सोलर पंप के लिए सहायता मिलेगी। अगर आप 10 HP का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन आपको जो 60% अनुदान मिलेगा वो खाली 7.5 HP का ही मिलेगा। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से 10 HP का कनेक्शन ले अपना आवेदन 10 HP के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप अगर आपका फॉर्म स्वीकृत हो गया तो आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो 7.5 HP के लिए ही मिलेगी। इससे ज्यादा पंप लगता है तो वो वित्तीय सहायता 7.5 HP तक ही सीमित होगी। शर्त की बात करें तो किसान के पास 0.4 हेक्टेयर, कुछ 0.4 हेक्टेयर में बात करें तो 1.5 बीघा जमीन जो है वो हमारी लगभग 1.5 बीघा जमीन आती है। इससे थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है अपने क्षेत्रों के हिसाब से। तो 1.5 बीघा के लगभग जमीन इस 0.4 हेक्टेयर में आती है। जिसके पास 1.5 बीघा जमीन है या फिर इससे ज्यादा है, याद रखना कि 1.5 बीघा से अगर कम जमीन है उनके लिए ये स्वीकृति नहीं दी जाएगी, उनको ये आवेदन भरना ही नहीं है, क्योंकि उनको ये मिलेगा ही नहीं। ये सब्सिडी जो है वो 1.5 बीघा से ऊपर यानी 0.4 हेक्टेयर से ऊपर के जो किसान हैं उनके लिए ये सब्सिडी है। फिर इसके साथ आधार या जन आधार होना अनिवार्य है, वो तो हम सभी के पास है ही, आधार और जन आधार। इस योजना का मकसद उन किसानों को सिंचाई में मदद देना है जहां अभी ग्रिड बिजली उपलब्ध नहीं हुई है, जहां पे बिजली के कनेक्शन नहीं पहुंचे हैं। उन किसानों के लिए इस योजना का मुख्य लक्ष्य है उन किसानों के पास बिजली पहुंच सके, और इसका लक्ष्य जो है वो 60,000 सोलर पंप स्थापित करना है। अब आवेदन कैसे करना है उसकी हम बात कर लेते हैं। आवेदन करने के लिए हमें rajasthan.gov.in के साइट पे जाना है और यहाँ पे कृषि विभाग का हमें किसान साथी पोर्टल मिलेगा। उस पोर्टल को हम खोलेंगे तो वहाँ पे हमारे लिए जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वहाँ पे वो दिख जाएंगी हमें, और वहाँ पे पीएम कुसुम योजना के नाम से योजना मिलेगी, उस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अपना जन आधार और आधार को लॉगिन वहाँ पे अपने को करना है। ये लॉगिन करने के बाद में हमारी जमीन की जो
जमाबंदी है वो हमारे पास होनी चाहिए। जमीन की जमाबंदी या खतौनी जो भी है हमारे पास, वो हमारे पास होनी चाहिए। उसकी जानकारी हमें उस फॉर्म में भरनी है और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर का चयन करना है। अपना नजदीकी जो सोलर पंप रखता है उस डिस्ट्रीब्यूटर की उसका चयन करके हमें वो सब उसके बाद में भुगतान करना है हमें, और भुगतान करके अपना आवेदन सबमिट कर देना है। अपने फोन से भी कर सकते हैं, और जो साथी अपने फोन से नहीं कर सकते वो अपने नजदीकी ई मित्र या CSC सेंटर में जाके अपना आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, लक्ष्य बता दिया कि 60,000 का इस योजना का लक्ष्य है, और आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे को पीछे भी आपने काफ़ी सपोर्ट किया है, इसी प्रकार से मेरे को सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय किसान।